भारत की धरती पर जब भी वीरता की बातें होती हैं, तो एक नाम सबसे पहले गूंजता है, रानी लक्ष्मीबाई का। वह केवल झांसी की रानी नहीं थी, बल्कि भारत की स्वतंत्रता की पहली मशाल थी। उनकी तलवार की चमक ने अंग्रेजों के साम्राज्य को हिला दिया था। चलिए जानते हैं उस बालिका से लेकर वीरांगना बनने तक का प्रेरणादायक सफर। 19 नवंबर 1828 को काशी, वाराणसी में एक प्यारी सी बच्ची ने जन्म लिया। नाम रखा गया मणिकर्णिका। प्यार से सब मणु बुलाते थे। उनके पिता मोरपंथ तांबे पेशवा बाजीराव द्वितीय के दरबार में काम करते थे और माता भागीरथी बाई धार्मिक व संस्कारी महिला थी। बचपन से ही मणु तेज तर्रार और निर्भीक स्वभाव की थी। जहां उस समय की लड़कियां गुड़ियों से खेलती थीं, वहीं मणु घुड़सवारी, तलवारबाजी और धनुर्विद्या सीखती थीं। उनके मित्रों में तात्या टोपे और नाना साहेब जैसे वीर शामिल थे। ये वही बचपन था जिसने आगे चलकर भारत की सबसे महान रानी को जन्म दिया। साल 1842 में मणिकर्णिका का विवाह झांसी के महाराजा गंगाधर राव नवलकर से हुआ। विवाह के बाद वह लक्ष्मीबाई कहलाने लगी। उनका व्यक्तित्व झांसी की प्रजा के दिलों में बस गया। वे बुद्धिमान, दयालु और न्यायप्रिय रानी थी। रानी को घुड़सवारी, हथियार चलाना और दरबार का कामकाज संभालना सब कुछ आता था। झांसी में उन्होंने कई सुधार किए, जैसे शिक्षा का प्रचार, महिलाओं की सुरक्षा और सैनिक व्यवस्था को मजबूत बनाना। रानी और राजा का जीवन सुखी चल रहा था, लेकिन नियति को कुछ और मंजूर था। 1849 में रानी ने एक पुत्र को जन्म दिया, परंतु वह कुछ ही महीनों में चल बसा। यह रानी के जीवन का सबसे बड़ा सदमा था। इसके बाद राजा गंगाधर राव की तबीयत भी बिगड़ने लगी। उन्होंने एक बच्चे दामोदर राव को गोद लिया, लेकिन कुछ ही समय बाद राजा का देहांत हो गया। अब झांसी की गद्दी पर रानी अकेली रह गई। अंग्रेजों ने अपने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स नीति के तहत कहा कि गोद लिया बेटा उत्तराधिकारी नहीं बन सकता, इसलिए झांसी अब ब्रिटिश राज की होगी। लेकिन रानी ने दृढ़ स्वर में कहा, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। यह वाक्य आज भी इतिहास में गूंजता है। 1857 में जब देश भर में स्वतंत्रता की पहली लहर उठी, रानी लक्ष्मीबाई ने झांसी को उसका केंद्र बना दिया। उन्होंने सैनिकों को संगठित किया, महिलाओं को भी युद्ध कौशल सिखाया। उनकी सेना में गुलाम गौस खान, झलकारी बाई, सुंदर मुंदर जैसी वीरांगनाएं शामिल थीं। अंग्रेजों ने झांसी पर हमला किया, लेकिन रानी ने अपनी तलवार से दुश्मनों को धूल चटा दी। कहा जाता है कि रानी अपने बेटे को पीठ पर बांधकर घोड़े पर सवार हुई और युद्ध में उतरी। उनका पसंदीदा घोड़ा बादल था, जिसने कई बार रानी को युद्ध में विजय दिलाई। झांसी की रक्षा के बाद रानी कालपी पहुंची, जहां उन्होंने तात्या टोपे के साथ मिलकर अंग्रेजों से डटकर लड़ा। वहां से वे ग्वालियर की ओर बढ़ी और किला अपने कब्जे में लिया, लेकिन अंग्रेजों की ताकत बहुत बड़ी थी। 17 जून 1858 को ग्वालियर के पास कोटा की सराय में भीषण युद्ध हुआ। रानी ने आखिरी सांस तक तलवार नहीं छोड़ी। घायल अवस्था में भी उन्होंने कई अंग्रेज सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया। रानी को वीरगति प्राप्त हुई, पर उन्होंने अपने शरीर को अंग्रेजों के हाथ में नहीं जाने दिया। उनके साथियों ने उन्हें पेड़ के नीचे चिता पर रखकर अग्नि दी और इस तरह भारत की यह वीरांगना अमर हो गई। रानी लक्ष्मीबाई भले ही इस संसार से चली गईं, लेकिन उनका नाम इतिहास के स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया। अंग्रेज इतिहासकार भी मानने पर मजबूर हुए कि वह भारतीय विद्रोह की सबसे बहादुर और योग्य महिला थी। उनकी वीरता ने न केवल झांसी बल्कि पूरे भारत को जगाया। देश भर में लोगों ने उन्हें भारत माता की सच्ची बेटी कहा। उन्होंने यह साबित किया कि स्त्री केवल घर की मर्यादा नहीं, बल्कि देश की रक्षा की शक्ति भी है। रानी लक्ष्मीबाई का जीवन हमें सिखाता है कि देश प्रेम, साहस और आत्मसम्मान किसी भी कठिन परिस्थिति में हमें झुकने नहीं देता। उन्होंने कहा था, यदि हम सच्चे और निडर हैं तो कोई भी हमें परास्त नहीं कर सकता। आज भी जब कोई लड़की साइकिल चलाना सीखती है, तलवारबाजी करती है या अपने हक के लिए खड़ी होती है, कहीं ना कहीं उसमें रानी लक्ष्मीबाई की आत्मा झलकती है। रानी लक्ष्मीबाई चली गई, लेकिन उनके शब्द, उनका साहस और उनकी कहानी आज भी हर भारतीय के दिल में जिंदा है। उन्होंने साबित किया कि एक नारी जब ठान ले तो साम्राज्य हिला देती है। वह केवल झांसी की रानी नहीं थी, वह थी भारत की शेरनी, जिसने दुनिया को दिखा दिया कि आजादी किसी की दया से नहीं, हिम्मत से मिलती है। रानी लक्ष्मीबाई की यह जीवनी उनके जन्म, बचपन
विवाह, संघर्ष और 1857 की क्रांति के वीरतापूर्ण प्रसंगों पर आधारित है। यह कहानी बताती है कि कैसे एक नारी ने अंग्रेजों के साम्राज्य को चुनौती दी और मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी कहकर इतिहास में अमर हो गई। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आपको मेरे सारी वीडियो आसानी से मिल सके। दोस्तों, मिलते हैं इसी तरह के किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।